पंचगव्य, पंच माने 5, गव्य माने गाय से प्राप्त हुए चीज़ें, प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं। तो 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हम गाँव के प्रोडक्ट्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जिसमें कि गो दूध आता है, गाय का दूध, गाय का घी, और इसके अलावा मूत्र, गाय का गोबर और दही। ये 5 चीज़ें जो हैं इनको हम पंचगव्य में लेते हैं। हम अपने पुराने उसमें भी देखते हैं पंचामृत हम लोग बनाते थे। जो भारत है एक वो संस्कृति और सभ्यता का देश है, और हम देखते भी हैं कि यहाँ पे गाय को गौ माता कहा जाता है। तो माता मतलब जो नरिश करती है, एक तरह से नरिशमेंट करती है। तो उन्होंने इसलिए गौ माता कहा गया क्योंकि सारी चीज़ें जो हमें नरिशमेंट के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे गाय से मिलते थे। पहले खेती के लिए भी गाय यूज़ की जाती थी, इससे फसल होती थी। जो गाय का गोबर है वो एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता था, गोमूत्र है वो एज ए पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता था, और विभिन्न बीमारियों में भी जो है इनका प्रयोग किया जाता था। और जो गाय का दूध है और गाय का घी है उसको उत्तम रसायन बताया गया है, मतलब कि वो आपकी जो शरीर की इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाता है। तो दोनों चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता था, चाहे वो आपके हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, स्वास्थ्य रक्षण के लिए, या फिर जो व्याधि हो गई है उसकी चिकित्सा के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब लोगों ने मिल के, क्योंकि पंचगव्य एक ऐसी चीज़ है, गाय, क्योंकि आपने देखा दीनदयाल विज्ञान अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, इसके अंदर भी गौ आ रहा है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे हमारे फायदा होगा। एक तो गाय की रक्षा। अब हम लोग देखते हैं कि पहले घर घर में लोग गाय का पालन, गो पालन करते थे क्योंकि उसका प्रयोग होता था। अब प्रयोग भी कम हो गया, और गाय लोग जो है, जो गाय से जो प्रोडक्ट होते हैं, दूध है, वो मार्केट से लेते हैं, पैकेटिंग लेते हैं, तो उनके फिर साइड इफेक्ट भी होते हैं, उनसे विभिन्न व्याधियों की उत्पत्ति होती है। तो इससे क्या होगा कि जब हम पंचगव्य चिकित्सा में इसको लेके आएंगे और लोग इसको समझेंगे कि जो 5 इसके प्रोडक्ट हैं गाय के, वो अलग अलग चीज़ों में, विभिन्न व्याधियों में, यहाँ तक कि स्वस्थ रहने के लिए भी जो है उनका प्रयोग किया जा सकता है। तो फिर इसका गाय की रक्षा वाला भी जो हमारा वो है कॉन्सेप्ट, वो भी यहाँ पे